बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों एज यू नो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स अब काफी नियर हैं। हमारे पास एग्जाम का जो टाइम टेबल है ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला है पढ़ने के लिए। तो हम लोग आज बात करेंगे कि सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर नंबर 2 कि हम एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें और बच्चों हम एग्जाम में कैसे बेस्ट मार्क्स ले सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं 10 मिनट लगाकर। तो बच्चों एज वी नो कि थ्योरी सब्जेक्ट के रिजल्ट थोड़े से टाइट आते हैं सीए के इंस्टीट्यूट में और प्रैक्टिकल के रिजल्ट थोड़े से ज्यादा अच्छे आते हैं, ऐसा देखा गया है पास में। लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्योरी को अगर हम ठीक से प्लान करें तो हम बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों थ्योरी में हम कैसे मार्क्स लेंगे ताकि हम प्रैक्टिकल जितने हैं उससे ज्यादा मार्क्स पेपर में ले सकें। तो अब हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर 2 एग्जाम प्रिपरेशन फॉर नवंबर बाय सीए धीरज कुकरेजा फ्रॉम स्कैनर क्लासेस बच्चों। तो बच्चों पेपर में हमारे पास 60 नंबर का जो ये पार्ट होता है लॉ का, इसमें क्या क्या आएगा और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम थोड़ा सा डील करते हैं बच्चों। बच्चों जो ये 60 मार्क्स का पेपर है आपके पास, 60 मार्क्स का जो ये पेपर है आपके पास, ये बिजनेस लॉ का, आपको ये समझना है नंबर 1 इसमें सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपके पास 15 से 22 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डिफाइन कंसीडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब केविट एम्प्टर एंड इट्स एक्सेप्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब आपके पास कंडीशन वारंटी टाइप्स उनकी पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ऑफर एंड इट्स रूल्स। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये प्लीज आप समझिए। बच्चों कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जिस टॉपिक पे आए उसका मीनिंग, उसका सेक्शन एक चीज रिमेंबर करेगा, अगर सेक्शन आपको लर्न है तो ही लिखिएगा, अंदाजे से आपको सेक्शन नहीं लिखना। अगर आप अंदाजे से सेक्शन लिखोगे तो पेपर में आपके गलत हुआ तो मार्क्स कट सकते हैं। तो आप लोग सेक्शन लिखना जब आप श्योर होंगे। उसके बाद आप लोग इसके पॉइंट्स बनाइए जिस पॉइंट्स में क्वेश्चन है और पॉइंट्स को आप लोग एक्सप्लेन करके चलिए। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अवॉइड स्टोरीज इन पेपर। पेपर के अंदर स्टोरीज आपने अवॉइड करनी है बच्चों। स्टोरीज अवॉइड करने का मतलब यह है कि आप लोग इसमें कहानी नहीं लिखेंगे। आप सोचते चलो थ्योरी है कुछ भी लिख देते हैं। बच्चों अगर आपने स्टोरी लिखी एग्जामिनर आपकी एक एक लाइन पढ़ता है। अगर आपने स्टोरी लिखी तो काम खराब होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे। रेलेवेंट पॉइंट लिखो, एक आधा पॉइंट नहीं लगा कोई बात नहीं, कम लिखो लेकिन रेलेवेंट लिखो, एप्लीकेबल लिखो। गलत चीजें स्टोरीज कहानियों की कोई वैल्यू नहीं है पेपर के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का है तो 6 से 7 पॉइंट मिनिमम आपको उसके लिखने हैं। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल तो उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। हेडिंग बनाइए और उसको एक्सप्लेन करिए। स्टोरीज को आप बिल्कुल अवॉइड करके चलेगा। सेकेंड टाइप बच्चों हमारे पास पेपर में आती है केस स्टडी बेस। जो हमारे पास केस स्टडी बेस क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इस बार जो पेपर आया नवंबर 2018 का, केस स्टडी बेस क्वेश्चन अच्छे आए। जब भी आप केस स्टडी बेस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले आप क्वेश्चन की आखिरी 2-3 लाइनें पढ़ा करो। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ा करो। होता क्या है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, हो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। तो 2 लाइनें लास्ट की पढ़ने से फायदा क्या होगा आपको कि आप लोग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ लोगे, इसमें क्या पूछा है ऊपर ऊपर से, और फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपका फोकस सीधा क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर होगा, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। केस स्टडी में आपको लॉ लिखना है, जिस पॉइंट पे क्वेश्चन है लॉ के उसको लिखना है। फालतू चीजों पे फोकस नहीं करना। क्वेश्चन मान लो कंसीडरेशन की एक्सेप्शन के किसी एक पॉइंट पे है मान लेते हैं, तो उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है जिस पॉइंट पे क्वेश्चन है, और उसके बाद आपको इसका फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, 1-2 लाइन में, ज्यादा नहीं, और फिर बाद में कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन जो आपको स्टार्ट करना है ना, वो इस तरह से स्टार्ट करना है कि जो आपकी क्वेश्चन में पूछा है डिसीजन इज वैलिड, तो आपको लिखना है यस द डिसीजन इज वैलिड बिकॉज। मान लो क्वेश्चन ने पूछा है सेल इज वैलिड,
तो यस सेल इज वैलिड, नो सेल इज नॉट वैलिड बिकॉज, रीजन के साथ। तो जैसे क्वेश्चन की लास्ट लाइन है बच्चों, वैसे ही आपको आंसर शुरू करना है, यस या नो की फॉर्म में, वैलिड, इनवैलिड, और उसका रीजन बिकॉज करके आपको वहां पे मेंशन करना है। तो केस स्टडी क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, और उसके बाद लॉ के पॉइंट्स, फैक्ट्स और कंक्लूजन को आप एक्सप्लेन करके चलना। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना पेपर के अंदर। साथ में आप लोग तीसरी टाइप हमारे पास होती है बच्चों, आपके पास डिफरेंसेस। डिफरेंसेस अगर आपको 5 मार्क्स का आ जाए तो 6 से 7 पॉइंट्स लिखना, अगर वहां पे डिफरेंस बनते हैं तो। अगर डिफरेंस बनते हैं तो 6 से 7 मिनिमम, 8-9 आप कम से कम लिखो। और अगर ज्यादा बड़े बड़े डिफरेंस है तो 5-6 पॉइंट भी बहुत है, लेकिन छोटे डिफरेंस है तो 7 से 8 पॉइंट तक आप मिनिमम लिखकर चलो। अगर आता है तो ज्यादा है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। हमेशा पहला डिफरेंस बच्चों मीनिंग का लिखो जब आप बेसिस बनाएंगे। दूसरा डिफरेंस सेक्शन का लिखो अगर आपको याद है। तीसरे में फिर अदर पॉइंट्स जो हैं, आपको जो भी डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, कंसीक्वेंस है, पेनल्टी है, मीनिंग है, इफेक्ट है, जो भी है उसको, तो पहला हमेशा मीनिंग से स्टार्ट करो, सेक्शन है अदर पॉइंट से आप स्टार्ट करके चलो। तो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस और डिफरेंसेस। पेपर में हम 2 से 3 डिफरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता, पार्टनरशिप कंपनी, कंडीशन, वारंटी, सेल, हायर परचेज, सेल एग्रीमेंट टू सेल, बेलमेंट और सेल में, सेल और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास कंपनी, एलएलपी फॉर्म में डिफरेंसेस है, प्लीज अच्छी तरह पढ़िएगा। और बच्चों नंबर 4, आपको अब क्या क्या मटेरियल पढ़ना है लास्ट मंथ में, आपको क्या क्या मटेरियल स्टडी करना है लास्ट मंथ में। आपको जो बुक आपके टीचर ने कराई है, बुक इन क्लास, उसको आपने पढ़ना है। ये ध्यान रखना, जो टीचर ने बुक पढ़ाई है, जो नोट्स बनवाए हैं, जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि वही आपको लर्न है, वही लैंग्वेज आपको लर्न है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ICAI के स्टडी मटेरियल के आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं बच्चों। सीए की स्टडी मटेरियल के अंदर जो मैटर लिखा है, अगर आपकी बुक में कवर है तो आपको दोबारा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टडी के पीछे जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, स्टडी में जो एग्जांपल्स हैं, प्लीज आप वो क्वेश्चन जरूर पढ़िए। अगर देखा दिखाया कोई क्वेश्चन आएगा इंडिया की सीए के पेपर में, तो अपनी स्टडी मटेरियल का आएगा, क्वेश्चन जरूर पढ़िए। और तीसरा ये आरटीपी फॉर May 19 के लिए, नवंबर 19 के लिए आरटीपी इंस्टीट्यूट ने रिवीजन टेस्ट पेपर साइट पर डाला हुआ है, तो प्लीज उसको पढ़िए आप। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, आपको पढ़ना चाहिए। और साथ में मॉक टेस्ट पेपर्स जो आपके सेंटर्स ने दिए होंगे आपको, या ICAI ने दिए होंगे, वो पेपर्स आप लोग पढ़ के चलिए। ठीक है, अगर आप ये 4 चीज पढ़ते हैं, स्टोरीज को अवॉइड करते हैं, प्रेजेंटेशन ठीक करते हैं, सिंपल क्वेश्चन की, केस स्टडी की, डिफरेंसेस की, यू विल गेट द सक्सेस इन द एग्जाम बच्चों। तो बच्चों ये सब चीजें आप फोकस करो, अच्छी तरह पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और बेस्ट मार्क्स लो बच्चों। वी प्रे कि आपका जो ड्रीम है, आपको बेस्ट मार्क्स गॉड प्रोवाइड करे। एंड बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। ठीक है, फ्रॉम स्कैनर क्लासेस, ऑल द बेस्ट गाइस।